मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड्स स्वस्थ और मस्त होंगे और हम भी बढ़िया हैं। अभी बज रहे सुबह के 5 और मैं उठी हूँ 4:30 बजे। 4:30 बजे मैं क्यों उठी हूँ? मैं उठी हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ खेरमाई मंदिर और मेरा नहा धोआ के भी हो गया। अब मैं बैठ के आलता लगाऊंगी, उसके बाद साड़ी पहनूंगी और फिर हम लोग जाएंगे। हम बचपन से इस मंदिर में बहुत जाते थे क्योंकि आज बैठकी है ना, तो हम जल डालने इस मंदिर में जाते थे। मैं, मम्मी, दादी, चाची और कॉलोनी की और भी सारी आंटियाँ, हम लोग सब मिल के जाते थे। पर अब ना ही मम्मी रही है और ना ही कुछ आंटियाँ रही हैं और दादी अब इतनी लंबी लाइन में खड़े होने लायक नहीं है, तो दादी नहीं जाएगी। मैं, चाची, चिंकी और एक और चाची, हम लोग सब मिल के जाएंगे मंदिर और वहाँ पर जल डालेंगे। उसके बाद वहाँ से फिर एक दूसरे मंदिर जाएंगे। तो आप लोग बने रहिएगा, जब तक मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ। मैंने ये मैरून कलर का साड़ी पहना है। अब मैं रेडी हो गई हूँ। अब मैं चाची को करती हूँ फ़ोन। अगर वो रेडी हो गई होंगी तो निकल पड़ेंगे और अगर वो रेडी नहीं हुई होगी तो मैं अभी अपना ब्लॉग पब्लिश कर दूँगी। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और मेरा ब्लॉग हो गया है पब्लिश। तो आप लोग फटाफट देख लीजिए। देखिए मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए, इतनी सुबह सुबह ब्लॉग पब्लिश कर रही हूँ। तो प्लीज़ अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं लगते हैं और इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये मेरा हो गया ब्लॉग पब्लिश। अभी चाची को मैंने फ़ोन किया था तो चाची बोल रही है कि मैं जैसे साड़ी पहन रही हूँ। चाची फ़ोन करती है और हम लोग निकल पड़ते हैं। और अभी डॉट हो रहे हैं 5:30 सुबह के। हम लोग जल्दी जाएंगे। एक्चुअली इस मंदिर में ना बहुत क्यू, हमें बहुत क्यू लगती है और इतने लोग दूर दूर से आते हैं जल चढ़ाने के लिए माता को। और मैं शायद कई सालों बाद 14 साल बाद शायद मैं जा रही हूँ जल चढ़ाने के लिए। पहले शादी के पहले तो अक्सर जाती थी और शादी के बाद से हुआ ही नहीं कि इस टाइम पे मैं कभी रहूँ। इस बार ऐसा हुआ कि चैत नवरात्रि के फर्स्ट डे मैं यहाँ हूँ, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि जाके माता को जल चढ़ा के आती हूँ। जो माता की कृपा से मैं यहाँ पे हूँ तो जाके बिना माता को जल चढ़ा के आऊँ। उसके पहले मैं फटाफट अपना लैपटॉप बंद कर लेती हूँ और रख देती हूँ क्योंकि हमारे कुछ को अब हो जाएगी। उम्मीद तो ऐसा कुछ नहीं करता यार, पर अगर कुछ को अब हो गए तो दिक्कत नहीं पड़ जाए। हम निकल पड़े हैं शीतला माई के लिए ताकि मैं बचपन की यादें ताजा हो रही कि नहीं। हाँ, हम पहले जाते थे ना। हाँ। और अब है कि मम्मी नहीं है, ठम्मा नहीं जा रही है, बाकी हम लोग पहले भी जाते थे। सबने अपनी अपनी लुटिया पकड़ ली है और चले हैं माँ के दर्शन के लिए। ये खेरमाई का प्रवेश द्वार है। जब हम सुबह मंदिर पहुँचे तो उस समय सुबह की आरती हो रही थी। तो हम बहुत भाग्यशाली थे जो हमें सुबह सुबह की आरती देखने मिली माँ की। तो हमने आरती को हमने यहाँ पे पूजा के लिए प्रसाद लिया, फिर हम मंदिर में गए। हमने खड़े होकर आरती देखी और फिर आरती ग्रहण की। बहुत अच्छा लगा। कई सालों बाद मैं खेरमाई मंदिर गई थी और मुझे बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई थी। ये मंदिर बहुत ही मतलब पहले जैसा था उससे भी बहुत अच्छा कर दिया गया है
ये मंदिर पूर्णतः पत्थरों से बना हुआ है, राजस्थान के कटिंग पत्थरों से बना हुआ है। चारों तरफ एकदम मार्बल लगे हुए हैं। मंदिर इतना सुंदर हो गया है, मतलब पहले जैसा था उसके अकॉर्डिंग इस समय बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो गया है मंदिर। मंदिर के अंदर जाने से चाहे कोई भी मंदिर हो, वैसे ही बहुत शांति का अनुभव होता है। ऊपर से यह मंदिर एकदम भव्य, बड़ी खेरमाई मंदिर बहुत ही भव्य बना दिया गया है अपने भक्तजनों के कारण। इतना अच्छा डेकोरेटेड है। मंदिर के प्रवेश द्वार पे गणेश जी विराजमान हैं। उसके बाद जब हम मंदिर के अंदर जाते हैं तो उनका जो मंदिर का चौखट है वो भी इतना सुंदर है, सिल्वर एंड गोल्डन में है वो। उसके बाद हम अंदर एंटर करते हैं, पूरे पत्थरों की कटिंग नक्काशी की हुई, मतलब देखकर एकदम मन खुश हो जाता है। उसमें इतनी सुंदर हमारी माता रानी विराजमान है और हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। मंदिर में बहुत बड़े-बड़े झूमर लगे हुए हैं, पूर्णतः व्यवस्था है। पहले ऐसा नहीं था, यह अभी-अभी कुछ सालों में बना है। उसके बाद हम सब मिठाई की शॉप में गए, वहाँ से हमने लड्डू खरीदा बजरंगबली के मंदिर के लिए और हम फिर लेकर वहाँ से लड्डू लेकर सीधे ऑटो में बैठे और ऑटो में बैठकर हम बजरंगबली के मंदिर गए। ये बजरंगबली का मंदिर हाई कोर्ट प्रांगण में स्थित है। हम यहाँ हाई कोर्ट मंदिर में आए हुए हैं और मेरे साथ आई है चिंकी चाची को तो आप जानते ही हैं, और ये एक और मेरी चाची मेरे कॉलोनी में ही रहती है। हम सब मिलके खेरमाई मंदिर गए थे, उसके बाद हम लोग बजरंगबली के दर्शन करने हाई कोर्ट आए हैं। हाय बोलो। हाय। मैं पहुँच चुकी हूँ घर, दोनों मंदिरों में पूजा वूजा करके और आ गई हूँ घर। और आज ऐसा है कि आज मेरा जबलपुर में लास्ट डे है, आज मैं चली अपने घर। तो आज मेरा अभी तक पैकिंग वैकिंग कुछ भी नहीं हुआ है और बाहर के भी मेरे बहुत सारे काम पेंडिंग है। तो आज मैं शिल्पी को बोलूँगी कि तू किचन का देख ले और मैं आज सारे अपने काम निपटाऊँगी। सबसे पहले तो अभी मैंने चाय चढ़ा दी है, चाय बन रही है, उसके बाद मैं पकड़ती हूँ पैकिंग और सब्जी के लिए भी थोड़ा प्रिपरेशन कर ली हूँ। और उसके बाद अब मैं पकड़ूंगी पैकिंग करना। सारा सामान मेरा अस्त व्यस्त पड़ा है, खरीदते खरीदते थोड़ा बहुत सामान तो मैंने खरीद ही डाला है। सोचा था कि इस बार कुछ भी शॉपिंग नहीं करूँगी, मगर हो ही गई है शॉपिंग। तो अब मुझे देखना है कि किधर क्या चीज़ें रखी हैं और उनको फिर पैक करूँगी और फिर थोड़ा सा और काम है तो दोपहर में निकलूँगी बाहर। तो अभी तक का ये अपडेट है और पीती हूँ मैं फिर चाय। अभी भी चाय बन जाएगी तो चाय पीऊँगी। दोनों बच्चे सो रहे हैं, शिल्पी नहाने गई है और बस अभी तक का यही अपडेट है। अब मिलती हूँ थोड़ी देर में। मेरा चेंज वगैरह हो गया है, मैंने चेंज कर लिया, थोड़ा बहुत मैंने कपड़े वपड़े जमा लिए हैं और अब मैं जा रही हूँ पंचमुखी हनुमान जी की पिक लगाने के लिए। मैं और भाई मार्केट से लेकर आए थे। ये मेन डोर पे लगेगी हमारे, अच्छी दिख रही है ना। और उसके साथ मैं ये भी लेके आई हूँ माला, इसको लगा के मैं मेन डोर पे लगा दूँगी ताकि ये हमारे घर के रक्षक बने रहें और सब कुछ मंगल करें। क्योंकि आज बैठकी का दिन है और शनिवार भी है, तो मैं सोच रही हूँ कि आज ही इनको विराजमान कर दिया जाए गेट पे, ताकि हमारे घर में कोई भी बाधा विघ्न ना आ पाए और यह घर के सभी लोगों की रक्षा करें। यहाँ भाई ने भी सुबह सुबह नहा लिया था क्योंकि उसको भी बहुत सारे काम थे। डोर पे उसको हनुमान जी को विराजमान करना था और उसने फिर नहा धो के पहले पूजा पाठ की, उसके बाद फिर बजरंगबली को द्वार पे विराजमान किया और घर के बहुत सारे पेंटिंग वगैरह लगाने थे, सबके लिए नेल्स ठोकने थे, वो वाले सारे उसने काम निपटाए।
पेंटिंग वगैरह लगाने के बाद मैं आ गई सीधे अपनी पैकिंग करने के लिए, क्योंकि मेरी पैकिंग कुछ भी नहीं हुई थी और मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं जा रही हूँ। पूरा सामान मेरा जो भी मैंने परचेज़ करके रखा था, कुछ यहाँ रखा था, कुछ वहाँ रखा था, सारा समेटा और समेटने के बाद मैं फिर आ गई अपनी पैकिंग करने के लिए। उतने में ही पुचकू उठ गया और बोलने लगा मैं भी जाऊँगा। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में, मेरी पैकिंग वगैरह हो गई है डन। मतलब जितना मोटा मोटा चीज़ था वो रख ली हूँ, फिर भी तो कुछ कुछ यहाँ वहाँ छूट ही जाता है, देखती रहूँगी पूरे दिन में, पर मेजर मैंने कर लिया है। अब मैं आ गई हूँ किचन में, बनाऊंगी चाउमीन, क्योंकि मैंने आज चिंकी को बुलाया है ब्रेकफास्ट करने के लिए। वो मेरे साथ चाउमीन खाएगी, क्योंकि उसको चाउमीन खाना बहुत ही पसंद है। तो मैंने कहा कि कल का ब्रेकफास्ट तू मेरे साथ करना। मैंने उसको कल बोला था जब वो आई थी लंच पे, तो वो बोली हाँ दीदी। तो मैं उसी के लिए बना रही हूँ चाउमीन, चिंकी के लिए स्पेशल चाउमीन। मतलब ये चाउमीन हम चिंकी के लिए ही बना रहे हैं। और यहाँ शिल्पी कर रही कटिंग चॉपिंग। जब तक मैं पैकिंग कर रही थी, शिल्पी ने यहाँ पे कटिंग चॉपिंग कर दी। अब मैं बनाऊंगी चाउमीन। यहाँ मेरा बन रहा है चाउमीन और मैं लेके आई थी कच्चे केले। तो मैं आज चली जाऊंगी, फिर कच्चे केले की सब्जी बनना रह जाएगी। तो मैं सोच रही हूँ कि आज कच्चे केले की सब्जी बना लूँ। जब तक ये बनना तब तक मैं इसकी चॉपिंग कर लेती हूँ। चॉपिंग क्या, कटिंग कर लेती हूँ उसकी। ये भी बनता रहेगा और ये दोनों काम मेरे एक साथ निपट जाएंगे। कैसे ये दिन हंसते खेलते निकल गए, कुछ पता ही नहीं चला। बहुत मजे किए, पिकनिक कर ली, घूम लिया, नर्मदा जी दर्शन कर लिया, सारे मेरे पर्सनल काम जो थे वो निपटा लिया। बस एक काम मेरा अभी भी बचा हुआ है, वो हुआ नहीं, शायद आज वो मेरा हो जाएगा। वो मेरा काम हो जाने से मेरा बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और मेरी एक फ्रेंड भी आज मुझसे मिलने आने वाली है मेरे घर। अगर वो आ जाती है तो फिर उससे भी आपको मिलवाऊंगी। पर यही है कि मैं उसको कितना समय दे पाऊंगी मुझे खुद नहीं पता। मेरा शेड्यूल खुद इतना टाइट है। एक छोटा सा बेबी है, उसके लिए मुझे एक ड्रेस भी लेना है। एक्चुअली मैंने उसे देखा नहीं है, उसके पापा के हाथ में भिजवा दूंगी मैं उसके लिए ड्रेस। कल वो भैया आए थे, उन्होंने कहा मैंने मेरे लिए मिठाई लेके आए थे, उनकी बिटिया हुई है, तो अभी शायद 5-6 महीने की हो गई है। तो उसके लिए मुझे जाना है ड्रेस खरीदने भी। तो निकलूंगी बाहर, तो बाहर में बहुत सारा मेरा काम है। तो सोच रही हूँ कि मैं तब तक अपना ये एक तरफ ये चाउमीन तो मेरा बन रहा है और केले की सब्जी भी मैं एक तरफ चढ़ा दूँ। मीर को केले की सब्जी बहुत पसंद है, वो बहुत पसंद करता है। यहाँ मेरा चाउमीन बन के रेडी हो गया है और चिंकी भी आ चुकी है और मैं चाउमीन सर्व कर रही हूँ। चाउमीन के साथ खा चाउमीन खा। चाउमीन क्यों? अच्छा, हाँ चिंकी दीदी आ गई नीचे बैठने। मामा यहाँ बैठे हैं, मीर यहाँ बैठा है और हमारा पुचकू राजा ये है और मेरा ये है। और शिल्पी रानी का कहाँ है? मैगी खा दो, मैगी। सच बताऊं दादा, घर का चाउमीन बहुत अच्छा लगा। घर के जब बाहर चाउमीन अच्छे थी ना, इतना बेकार लगा मेरे को। उस चटनी लिया सब। दादा, ये बात है। चिंकी भी आज शाम को चली जाएगी और मैं आज रात को चली जाऊंगी। मैं शाम को 6 बजे जाऊंगी दीदी। ये बोलो मैं भी जाएंगे। हाँ, और तुम भी जाएंगे? हाँ, मैं भी जाऊंगी। वहाँ क्यों जा रहे हो? किसी के पास क्यों जा रहे हो? देखो मैं कर रहा हूँ। अच्छा तुम्हारी पैकिंग। यहाँ पे पुचकू और उसके पापा दोनों लेटे लेटे मोबाइल देख रहे थे। उसके पापा
और मैं बात कर रही थी, इतने में पुचकू आ गया अपना मोबाइल लेके कुछ दिखाने के लिए। तो वो भी ऐसा ही है, मतलब बहुत मिलनसार टाइप का बच्चा है, जहाँ सब बैठे रहते हैं वो भी आके वहीं पे बैठा रहता। हम लोग का खाना पीना सब हो गया था। यहाँ पुचकू हम लोग को डांस करके एंटरटेन कर रहा था और हम लोग उसके मज़े ले रहे थे। और दोपहर भर कोई सोया नहीं, सब गप्पे मारते रहे हम लोग, क्योंकि लास्ट डे था मेरे जाने का, तो इसलिए सब थोड़े से सैड भी थे। और पुचकू भी पूरा एक्साइटेड था कि मेरे साथ जाएगा बोल के, पर वो जब नहीं आ पाया मेरे साथ तो बहुत दुखी हो गया और मुझे भी बहुत दुख हो रहा था। यहाँ पे मीर बाबू लेटे लेटे चिप्स खा रहे थे। मीर और पुचकू दोनों ही चिप्स लेटे लेटे खा रहे थे। फिर आके हेलो पुचकू मेरे फ्रेंड्स, पास लेट गया और बोलने लगा चलो पीछे अब हम यूट्यूब मिल रहे हैं खेलें। आपको सीधे लंच के बाद। शिल्पी दे रही है हम लोग को नारियल, जो मंदिर गए थे आज सुबह उसका प्रसाद खा रहे हैं। यहाँ कुछ राजा मेरे बाजू में सोया हुआ है। ये शिल्पी आया हम लोग को प्रसाद देने। आ जाओ, बैठ जाओ। मेरी पैकिंग वगैरह हो गई है, दोपहर का लंच भी हो गया। दोपहर के लंच में मैंने बनाई थी केले की सब्जी, दाल, पापड़ फ्राई, चावल। ये था, हल्का फुल्का खाया, कल बहुत हेवी खाया था, इसलिए आज हल्का फुल्का खाया हम लोग ने। पैकिंग हो गई है। एक काम मेरा अभी भी पेंडिंग है, वो देखते हैं शाम तक अगर हो जाता है तो, नहीं तो एक टेंशन लेके मुझे जाना पड़ेगा। और ट्रेन है मेरी 9:30 बजे की, अमरकंटक एक्सप्रेस। और जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक मैं भिलाई पहुंच चुकी होंगी। एक कुछ को छोड़ के जाने में मेरे को बड़ा दुख लग रहा है। और मेरा कौन इतनी मस्ती करेगा, है ना? जाएगा सब कुछ साथ जाएगा, सबके साथ जाएगा। मेरे साथ जाओगे? हाँ। ठीक है, बहन कर लो। हाँ, और चल रहा हूँ। मीर भैया क्या कर रहे हैं? मीर भैया चार्ज, हाँ मोबाइल चार्ज कर रहे हैं। सोए, सुबह उठी हूँ 4:30 बजे, तब नींद आ रही है। मैं थोड़ी सी सो लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, बहुत देर बाद आपसे मिल रही हूँ। अभी बज रहे हैं शाम के 6:45 और 9:30 पे मेरी ट्रेन है। और अभी मैं थोड़ा जा रही हूँ मार्केट। मैंने कुछ चीज़ लेके आई थी, उसको चेंज करना। एक्चुअली मेरे के लिए मैं बैग लेके आई थी अमेरिकन टूरिस्टर का, तो उसकी ना जिप थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी के अभी चेंज कर दूँ, नहीं तो फिर जब इसको स्कूल खोलेंगे और वो लेके जाएगा तो फिर वो ज़्यादा दिन टिकने नहीं वाला है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं उसको चेंज कर देती हूँ। और एक दो चीज़ और कुछ लेनी है छोटी मोटी, वो लेके अब 6:45 हो रहे हैं और मैं निकलती हूँ और लेकर फटाक से आती हूँ। फिर मेरे को लास्ट मिनट की पैकिंग है और फिर थोड़ा सा खाना पीना खाएंगे और फिर हम निकल जाएंगे। ये जो तालाब आप देख पा रहे हैं ना, ये हनुमान ताल है। मैं और भाई वहाँ से मार्केटिंग के लिए निकल रहे थे, तो मैंने कहा आपको भी मैं दिखा देती हूँ। ये बहुत ही प्राचीन तालाब है, इसके बाजू में एक बहुत ही भव्य जैन मंदिर का निर्माण हुआ है, वो मैं फिर कभी आपको दिखाऊंगी। फिर लास्ट मिनट में मैंने भाई ने काफ़ी सारी शॉपिंग की। मैंने अपने हस्बैंड के लिए कुछ कपड़े खरीदे और भाई के लिए कुछ ड्रेस नहीं, खरीदा। आपके और जैसी उसके हेल्थ बाद होगी। 2 बच्चे थे न्यू बॉर्न बेबी, उनके लिए मैंने गिफ्ट खरीदा। और पुचकू के लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें खरीदी। और इस तरीके से हमने कुछ शॉपिंग की। और लास्ट मिनट की एकदम हम वॉच देखते जा रहे थे कि समय होता जा रहा है, 7 साढ़े 7 हमें मार्केट में ही हो रहे थे। फिर हमें न्यू बॉर्न बेबी जो था उसके घर भी जाना था, वहाँ मैं तो शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं जस्ट 5 मिनट के लिए गई थी और उनको गिफ्ट की और सीधे मैं घर की ओर लौट आई। घर आई तो चाची थी। मैं पुचकू के लिए आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट वगैरह लेके आई थी। तो वहाँ चाची भी थी, तो मैंने चाची को कहा चाची आप भी आइसक्रीम खा लो, पर चाची बोली नहीं नहीं मेरा बैठकी का उपवास है, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। तो वही मैं चाची को बोल रही नहीं नहीं आप खाना खा के फिर ये आइसक्रीम खा लेना, आप ले जाओ। तो वही हमारी बातें हो रही थी। फिर चाची कुछ देर बैठी, हमने थोड़ी गपशप की। और उसके बाद फिर मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आ गया कि वो आ रही है। फिर मैं जल्दी से उसका वेट करने लगी। एक्चुअली हम 20 साल बाद मिलने वाले थे, तो वो आई मेरे घर में मिलने के लिए। उसको भी मैं ज़्यादा समय नहीं दे पाई, मैं 10 मिनट करीब उससे मिली। थैंक्स आरती तुम आई, हम 20 साल बाद मिले, हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पुचकू मेरा जो बचा हुआ सामान था ला के दे रहा था, कहीं चार्जर, कहीं कुछ। मेरा पुचकू राजा बहुत प्यारा है।
उतने में ही आरती अपने भैया और अपने बेटे के साथ मेरे घर आई। हम बैठे, हमने थोड़ी बहुत बात की। मैं उसे ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं दे पाई, पर बहुत अच्छा लगा। ये आरती मेरी स्कूल टाइम की फ्रेंड है। वो आई, हम लोग सब मिले, मतलब बहुत अच्छा फीलिंग हुआ। पर ये मुझे दुख हुआ कि मैं उसे ज़्यादा समय नहीं दे पाई। तो आरती, हम फिर वापस मिलेंगे। मैं नहीं वो आती तो हूँ अच्छी बात है, जबलपुर और तुम पहचान भी के हाँ समय मिल लेके जाते आना और अपने पूरे ग्रुप को अपन बुलवाते हैं और फिर हाँ हाँ करेंगे हाँ हाँ मस्ती। हाँ। मगर मन नहीं भरता है ना कि मगर आरती का मुझे इतना अच्छा लगा कि वो आई तो मुझसे मिलने। आरती के जाने के बाद मैंने फटाक से खाना खाया और अरे मैं वो वीडियो में पहुंच डालना। गई चाची और दादी से मिलने। हाँ उसको बना। कुछ दिन के लिए जाएंगे वहाँ पर। देखिए खराब लग जी। यहाँ पे दादी बता रही है कि चिंकी इस बार जब ससुराल जा रही थी तो बहुत रो रही थी, उसका जाने का बिल्कुल मन नहीं था। वही मुझे बता रही थी। और वहाँ बड़े चाचा जी भी बैठे हुए थे। मैंने सबको प्रणाम किया और उसके बाद फिर मैं निकल पड़ी क्योंकि लेट हो रही थी। आज का शेड्यूल मेरा बड़ा ही टाइट था। अभी बज रहा है 8:45 और मेरी हो गई है सारी पैकिंग शैकिंग। और मामी ने और चिप्स पकड़ा दिए, मैं कहाँ रखूँ। और मीर का एज यूजुअल अभी भी खा रहा है। जिसने कंपटीशन जीता था वो अभी भी खा रहा है। और एक छोटा क्या कर रहा है, कुछ को क्या कर रहे हो। भाई देख रहा है ट्रेन टाइम पे है कि नहीं। शिल्पी ने हम लोगों को खिला पिला दिए, अब बस जाने की तैयारी। इन भाई साहब का खाना हो जाए तो हम चल पड़े। बाबू तातरी खाना। फिर मैंने भगवान को प्रणाम किया, अपने मम्मी पापा को प्रणाम किया। फिर मीर ने भी भगवान को प्रणाम किया, अपने नाना नानी को प्रणाम किया और फिर हम निकल पड़े। और ऊपर से फिर रानी और हमारे जो भी रेंट पे रहते उन लोग सब आ गए नीचे। सबसे मुलाकात वगैरह हो गई। उन लोग भी बहुत सैड हो रहे थे, बोल रहे थे दीदी आप आते हो तो बहुत अच्छा लगता है, फिर चले जाते हो तो बड़ा सूनापन हो जाता है घर में। तो आप आते रहना बार बार ताकि हम ऐसी मस्ती करते रहेंगे। मैंने कहा हाँ, बहुत जल्दी मैं लौट कर आऊँगी। फिर हमने सबने मिलके फ़ोटोशूट वगैरह की और उसके बाद फिर ऑटो वाला आ गया और हम फिर निकल पड़े। पर पुचकू इतना रोने लगा कि वो चुप ही नहीं हो रहा था कि पीशी मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा। उसको शिल्पी चुप करा नहीं पा रही थी और उसका रोना देख के जाने में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। फिर हम पहुंच गए अपने सुंदर से जबलपुर स्टेशन और वहां पर गए। और मतलब हम तो घर से निकलते निकलते 9-10 हो गए थे। फिर जैसे तैसे पहुँचे, मगर ट्रेन भी एकदम ऑन टाइम थी और हम पहुँचे जबलपुर स्टेशन। और प्लेटफॉर्म नंबर 5 में हमारी ट्रेन आई। हम बैठे और उसके बाद फिर हमारी यात्रा शुरू हुई। तो मेरा भाई मुझे स्टेशन छोड़ने आया था, तो उसने मुझे फिर स्टेशन मतलब ट्रेन में बिठा दिया और फिर हम लोग निकल पड़े बाय बाय जबलपुर को कह के भिलाई के लिए। ये हमारा सुंदर सा जबलपुर का स्टेशन जो बहुत ही हाईटेक टाइप हो गया है। और क्योंकि जबलपुर तो स्मार्ट सिटी में काउंट होता है तो इसकी हर बात निराली है। जहाँ पे भी रहे दिल जबलपुर के लिए ही खींचता है। ये कैसा स्टेशन है जबलपुर का। फिर हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 5 में पहुँचे और उसके बाद हम ट्रेन का इंतज़ार करने लगे। हमारे जाते साथ ही ट्रेन भी आ गई और उसके बाद हम देखने लगे कि हमारी बोगी कहाँ लगी है। थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो गई थी 1A में और 1HA में। तो हमारा फर्स्ट क्लास का बोगी था तो वो थोड़ा सा सर्च करने में टाइम लग जा रहा था। और इतनी भीड़ थी अमरकंटक ट्रेन के लिए कि
देखते ही देखते ट्रेन रवाना हो गई भिलाई के लिए और मेरे भाई को मैंने बाय बाय किया और फिर हमारी यात्रा शुरू हुई जबलपुर टू भिलाई। तो इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ और अपना ब्लॉग मैं भिलाई से पब्लिश करूँगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने कामों में व्यस्त रहें, पर थोड़ा सा समय निकाल के मेरा चैनल देखते रहें। माता रानी की कृपा से आज का दिन मेरा बहुत ही अच्छा गया और मैं अब जबलपुर छोड़कर अपने भिलाई जा रही हूँ, अपने कर्म क्षेत्र में जा रही हूँ, अपने आशियाने में जा रही हूँ।